उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण समिति की तरफ से आह्वान किया गया था। 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया जाना था और सभी मांगें कर्मचारियों से जुड़ी हैं। और ये सबसे बड़ा सौभाग्य बस्ती का ये था कि जो हमने पेंशनर डे के मौके पर मांग पत्र 15 सूत्री दिया था, उसको हमने जो वहाँ दिया और अपनी कार्यवृत्ति दी, तो वहाँ सब लोगों ने सराहा कि आपके यहाँ का कार्य बड़ा संतोषजनक रहा और ये मांग पत्र भी आपका बहुत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इससे इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं। तो 15 सूत्री मांग पत्र जो आपका यहाँ से पारित किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री को गया था, उसमें 2 सूत्री प्रांत ने बढ़ा करके और कुछ मैटर बढ़ा करके कि इस संबंध में कई बार टेबल टॉक हुई है, वित्त मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से, सारे लोगों से वार्ता हुई है। वार्ता के उपरांत अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कार्यकारिणी ये निर्णय लेती है कि ये इसका प्रत्येक जिलों से इसका ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए। और साथियों, बड़ी विडंबना है, सरकार की तरफ से अगर कुछ आदेश होते भी हैं तो हमारे यहाँ भले वो लॉलीपॉप ही के लिए होते हों, लेकिन जो हमारे फायदे के आदेश है उसको कंप्लायंस करने पर यहाँ के मौजूदा अधिकारी बिल्कुल उसमें दिलचस्पी नहीं लेते। जबकि ये शासनादेश जुलाई में हो चुका है कि जो लोग भी सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त के पहले उनके सारे देय तैयार कर लिए जाए और सेवानिवृत्ति की तिथि में वो उसको जो है उनके सारे देयकों का भुगतान कर दें और सारे भुगतान कर दें और भुगतान करने के बाद उनको पार्टी दें और पार्टी ही नहीं बल्कि उनको जो है अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी किसी भी विभाग में जुलाई से लेकर के अब तक किसी भी विभाग ने इसका पालन नहीं किया। बल्कि अभी एक मामला आया था, 2 तारीख को लड़की की शादी थी, 1 महीना उनके बीत चुके थे नारायण जी के, आपत्ति पर आपत्ति लगती जा रही थी और नतीजा ये हुआ कि जब हम सीटीओ साहब से यहाँ पहुंचा किसी तरह से निदेशक महोदय के यहाँ से सीटीओ साहब के यहाँ, तो सीटीओ साहब के यहाँ हमने कहा कि सर आज ही आखिरी दिन है, कल उसके यहाँ आज ही उसके यहाँ शादी है और आप कल थे नहीं, आप आ गए हैं सर, तो आप जो है कम से कम जो है इसको देख लीजिए और इनका भुगतान अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा जो है अभी उनको थोड़ी देर रोक लीजिए। हम कहा साहब 3 बजे के बाद वो रोक नहीं पाएगा क्योंकि आज ही उसके यहाँ लड़की की शादी है, तो आदमी बहुत करेगा, तो 3 बजे तक ठीक है। हम उसका फॉर्मेट निकलवा करके उन्होंने उसका फॉर्मेट निकलवा करके साहब ने अपने सामने दस्तखत कराया और उन्होंने कह दिया आप जा सकते हैं। लेकिन जब फाइल पहुंची टेबल पे तो उन्होंने कह दिया इसमें नोटिस नहीं है। अब वो तो चले गए, नोटिस की बात रही, नोटिस तो मिला नहीं। फिर साहब के पास गए तो कहें उनका कोई और देयक है, छुट्टी रोक करके तो पता चला कि उनका अभी कोई देयक नहीं मिला है और उनका राशि करोड़ बना है। तो कहीं वो भी 1.5-2 लाख रुपया होगा, कहीं ना, तो कहीं ठीक है। उस पैसे को ये हमारे मुख्य कोषागार अधिकारी महोदय ने अपने पावर से जब कहा कि उसी को निकाल दो, ग्रेजुटी जब उन्हें देंगे तब उसका भुगतान कर दीजिएगा और तब तक उनका ये भुगतान कर दीजिए। तब किसी तरह से शाम तक उनका भुगतान उनके खाते में जा पाया। नारायण जी का था, कृषि विभाग से लिखा है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जो आदेश हो भी जाते हैं उसमें कोई समुचित कार्रवाई नहीं हो पाती है। इसी तरह से कई चिट्ठियां शासन में भेजी गई कि हमारे यहाँ जैसे रोडवेज में है वहाँ हमारे आधे 50%। अरे आओ बैठो, धरना नहीं ज्ञापन देना था वो आप नहीं, हम लोग बाहर खड़े होकर के वो करवा देते हैं अभी। अच्छा, धरना ही करवा देते हैं। चलिए नहीं, आप कह रहे हैं धरना तो आप अपना करिए। हाँ, वहीं खड़े हो जाते हैं, उसी धरना। चलिए ठीक है साथियों, ये बात हो गई। और
उसके बाद जो है हमने उसमें उन्होंने चिट्ठी लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई शासन में नहीं हुई। अभी हमारे गौरी शंकर जी कह रहे थे कि हम लोग जब माननीय हमारे वित्त मंत्री जी जो है उस पे बात कर रहे थे, क्या नाम है, वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीटीओ साहब के सामने हर जगह से सब लोग खाली तारीफें कर रहे थे। अगर कोई आदमी कोई मांग रख रहा था तो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अग्निहोत्री जी ने मांग रखी, अमरनाथ यादव जी ने भी मांग रखी, और इसके अलावा सब लोग खाली तारीफ कर रहे थे। तो जो मांगे रखी गई जेन्युइन मांग, तो ये कहा गया कि ये जो है पॉलिसी मैटर है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको पेंशन में कोई दिक्कत हो तो बताइए, ट्रेजरी से कोई शिकायत हो तो ट्रेजरी से, हमारे यहाँ तो कोई शिकायत ही नहीं। बहरहाल हमने सोचा था कि कह देंगे कि जिन लोगों ने पेंशन पुरानी पेंशन बहाल कर दी या जिन सरकारों ने, उनके यहाँ कोई इसके लिए संकट नहीं था और वो नीतिगत मामला नहीं था, उन्होंने लागू कर दिया। तो हमारे यहाँ इसको क्यों कहा जाता है नीतिगत मामला है, ये हम नहीं कर सकते हैं। तो ये कहते हैं, लेकिन भर्ती का जब नंबर आया, गोरखपुर के बाद अलीगढ़ चलेगा, अलीगढ़ के बाद जो है तो हम लोगों का नंबर नहीं आया, संत कबीर नगर का भी नंबर नहीं आया, तो बहुत से जिले इधर छूट गए, सिद्धार्थनगर का नहीं आया, पूरा मंडल हमारा गायब हो गया। बहरहाल साहब ने बताया कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हम अपने यहाँ से अपने स्तर से समस्याओं का निस्तारण कर दिए और शासन स्तर पर जो भी मांग है उसका निस्तारण शासन स्तर पर करने के बाद उसका पालन किया जाएगा। बहरहाल बहुत सटीक जवाब दिया। तो साथियों, ये स्थिति है, जब भी मामला आता है तो ये होता है कि भाई शासन से नीतिगत मामला है, तो जो हमारे मैटर हैं वो नीतिगत कर करके टाल दिए जाते हैं। बहरहाल आप लोगों की एका के बलबूते पर हमने जो 17 सूत्री मांग दी है उसका ज्ञापन दिया है, वहाँ एसडीएम साहब ने लेकर के आश्वासन भी दिया है कि इस ज्ञापन को भेजा जाएगा। देखा जाता है, सरकार नहीं करेगी तो प्रांत के लोग जो भी निर्णय लेंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी में विराम देते हैं। और साथियों, हमारे दैनिक जागरण के साथी आ गए।